शांति। आज 18 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। ट्रस्टी होकर के संभालो। जब एक बार मुख से कहते हैं बाबा ये आपका है, तो उसके ऊपर फिर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है। बाबा हम बच्चों को उसके रिटर्न में कहते हैं कि ठीक है, आपने मन से कहा आपका, अब मैं कहता हूँ कि इसको आप ट्रस्टी होकर के संभालो। ट्रस्टी होकर के संभालना अर्थात ईमानदारी से हर बात का, जिसको हम रिपोर्ट कहें, बाबा को देना और ज़रा भी उसमें मेरापन ना हो। ये मेरा अधिकार है, मेरापन है, मैंने किया है तो मेरे ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। मेरापन नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है? तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। बाबा ने हम बच्चों को संगम पर अपनी हर चीज़ को सफल करने के लिए कहा। तो हमारे पास जो कुछ भी है कखपन, उसको बाबा कहता है अगर सफल करना चाहते हो तो मेरे पास साधन है। कखपन से लखपन हो सकता है, लेकिन कब? जब तुम उसको बुद्धि से बाप को समर्पित करो और फिर मेरापन उसमें पुनः ना आए। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ये है भक्ति वालों के गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, बाबा आकर चपटी में सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं ही शिव बाबा के पोत्री, बाबा के घर के हो गए। फिर बाबा ने कहा, समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का भी ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। ये निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के। जितना हम बाबा को अपना बनाते हैं और बाबा को अपने जीवन में जितना हम स्थान देते हैं, उतना हमें अपनापन महसूस होगा। अगर
बाबा को हमने औपचारिक रूप से याद किया, औपचारिक रूप से सब कुछ करते हैं, तो अपनेपन की फीलिंग नहीं आती है। बाबा कहता है। तो बाबा ने कहा कि हमारा सब कुछ बाप का और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई। हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फ़र्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो ये शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूं तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वो शिव बाबा का भंडारा हो गया, उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने जो हमें प्रश्न में बताया था कि ट्रस्टी होकर संभालो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलियार हुए वो शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सुखी करता हूँ, श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करने चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं। बाबा ने कहा फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनना। फिर बाबा ने हम बच्चों को इस प्रकार बतलाया कि तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देंगे। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। शास्त्रों की बात बाबा कह रहे हैं, वो तो जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। ये देखिए बाबा ने कहा पढ़ना और समझना। पढ़ते तो रहे परंतु समझते नहीं रहे। अगर समझते रहते तो शायद कलाएं घटती नहीं, लेकिन वो ड्रामा की नूंद ऐसी है, पढ़ते जाते हैं और दिनों दिन फिर कलाएं भी घटती जाती, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। ये देखिए अभी जो ये बात समझने की है, सरेंडर का अर्थ ये नहीं है कि आकर की सेवा केंद्र पे रहना शुरू कर दे, लेकिन अगर मन से आपने बाबा को अपना नहीं बनाया है, मन से आप बाबा को समर्पित नहीं करते हैं, तो कौन सा भंडारा हुआ? या तो शिव बाबा का भंडारा है या फिर दूसरा भंडारा कौन सा है? आपका अपना है। और अपने में क्या था पुराने जीवन में वो चेक करने, इसलिए बाबा उसको आसुरी भंडारा कहता है। फिर बाबा ने कहा कि कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कह 8-10 वर्ष रहे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सेवा करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं।
बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बाबा पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। बाबा पूरा बता रहे हैं आज, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी ना। तो बाबा ने कहा कि तुम कोई भी बहाना कर सकते हो, अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती हैं। फिर बाबा ने कहा, इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। सारी एक्सक्यूजेस बाबा ने बता दी, वेजिटेरियन पार्टीज सारी चीजें, और फिर साइड में बाबा ने कहा धर्मराज भी बैठे सारी हुए हैं। मनसा की बात है। हमारे मन में अगर है कि हमको लेना है तो उसके लिए आप कई कंपल्शंस बता देंगे, और यदि आप समझते हैं कि नहीं मैं इससे पार हो सकती हूँ तो उसके भी बहुत सारे साधन हैं। और फिर ये भी देखना होता है, बाबा कईयों को राय देते हैं। अब जैसे आर्मी में जो हैं नौकरी करते हैं उनको तो खाना बनाना अलाउड नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं कि जो वहाँ भंडारे वाला है उसको प्यार से सेवा करो, उसको कहो, वो उबला दे देगा आपको, बॉयल दे देगा, आलू बॉयल करके ले सकते हैं। ऐसे कई हैं जिन्होंने कई समय तक इस तरीके से भोजन किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी अपनी मनसा की बात होती है। और वो बाबा फिर ऐसे लोगों को बाबा युक्ति भी बताता है, क्या करो। बाबा ने कहा, अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में, कहते हैं ना राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर हो रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं, ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं। मैं अपना पाठ बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है, सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वो रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वो बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, सब फिक्रातें बाप को देखकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भाव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फ़कुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फ़कुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते हो कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। बाबा ने एक ही सेंटेंस में बोल दिया, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। फिर तो सारा प्रपंच शुरू हो जाता है, सारा प्रपंच होता है। इसलिए मेरे को तेरे में बदलने में ही हमारा कल्याण है। और स्लोगन है आज का, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ड्रामा फुल स्टॉप, और अगर फुल स्टॉप लगाएंगे तो हलचल में नहीं होगी, और हलचल है तो माना फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।